काला लुटेरा। सदियों पहले प्राचीन विदर्भ राज्य पर एक राजा का शासन था जिसके 3 बेटे थे। जब उनकी पत्नी का निधन हो गया तो राजा ने दोबारा शादी की और दूसरी रानी का भी एक बेटा था। जैसे जैसे साल बीतते गए, रानी इस विचार से और अधिक कड़वाहट से भर गई कि उनके 3 सौतेले बेटों का सिंहासन पर पहला दावा है, इसलिए उनके अपने बेटे के कभी राजा बनने की बहुत कम संभावना थी। एक शाम रानी ने अपनी परेशानियों को अपनी पुरानी दाई को बताया, जो जादू टोना की अस्पष्ट गहराई में हाथ आजमाने के लिए प्रसिद्ध थी। पुरानी दाई ने सलाह दी, आपकी महारानी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। थोड़ी सी कल्पना से आप यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि आपका बेटा सिंहासन पर बैठेगा। रानी ने पूछा, जब तक मेरे सौतेले बेटे जिंदा हैं, यह कैसे संभव हो सकता है? पुरानी दाई ने विश्वास से कहा, ध्यान से सुनिए। अपने बेटे को उसके सौतेले भाइयों को पासे के खेल के लिए आमंत्रित करने दे और मैं आपके बेटे को जादुई पासे का एक सेट प्रदान करूंगी ताकि वो हार न सके। रानी ने पूछा, लेकिन दांव क्या होंगे? दाई ने हंसते हुए कहा, ये आसान है। हारने वालों को विजेता की कोई भी इच्छा पूरी करनी होगी। इसलिए आपका बेटा उन्हें राजा सोमदेव के स्वामित्व वाले 3 जादुई घोड़े लाने का आदेश दे सकता है, और हर दूसरे व्यक्ति की तरह जिसने कोशिश की है वे निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे और उन्हें मार दिया जाएगा। रानी को यह योजना बहुत अच्छी लगी और पासे के खेल की व्यवस्था करने में कोई समय नहीं गंवाया गया। जादुई पासे की बदौलत रानी का बेटा आसानी से जीत गया और तीनों राजकुमार भाइयों को तुरंत राजा सोमदेव के जादुई घोड़ों को चुराने का आदेश दिया गया। तीनों राजकुमार इतने कठिन कार्य से घबरा गए क्योंकि ये पूरे देश में अच्छी तरह से ज्ञात था कि राजा सोमदेव किसी पर भी दया नहीं दिखाते थे जो उनके घोड़ों को छूता भी था। बिना किसी विरोध के तीनों राजकुमार इस पागल योजना के लिए सहमत हो गए। वे एक सुबह जल्दी सोमदेव के राज्य की ओर रवाना हो गए। जैसे ही वे अपने गंतव्य के करीब पहुंचे, उन्होंने अचानक पाया कि उनका रास्ता काले रंग के कपड़ों में सिर से पैर तक ढके हुए एक अकेले घुड़सवार ने रोक दिया है। उसने आदेश दिया, ठहरो, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? राजकुमारों में से एक ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाते हुए उत्तर दिया, हम विदर्भ के राजकुमार हैं, और यदि तुम्हें जानना ही है तो हम राजा सोमदेव के जादुई घोड़ों को चुराने की योजना बना रहे हैं। काले रंग का आदमी जोर से हंसा, मैं तुम्हारी बहादुरी की प्रशंसा करता हूँ, हालांकि तुम्हारी तरह यह अल्पकालिक हो सकती है। मैं कुख्यात काला लुटेरा हूँ और मनोरंजन के लिए मैं कम से कम राजा सोमदेव के अस्तबलों में घुसने में तुम्हारी मदद करूंगा। देर रात तीनों राजकुमार और काला लुटेरा महल की दीवारों पर चढ़ गए। काला लुटेरा, जिसे रास्ता पता था, उन्हें चुपचाप अस्तबलों तक ले गया। यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई पहरेदार न दिखे, उन्होंने अस्तबल के दरवाजे खोले, लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, घोड़ों ने जोर से हिनहिनाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वे छिपने की जगह ढूंढ पाते, उन्हें दूल्हों और पहरेदारों ने जबरदस्ती काबू कर लिया और बिना किसी समारोह के काल कोठरी में फेंक दिया गया। अगली सुबह 4 कैदियों को भारी पहरे के साथ एक बड़े गुफा जैसे कक्ष में ले जाया गया और दूर की दीवार के साथ 4 बड़े कड़ाहे थे जिनके नीचे आग जल रही थी और तीखी गंध से इन बड़े बर्तनों में खौलता हुआ तेल था। फिर राजा कक्ष में आ गए, जो स्पष्ट रूप से किसी भी दयालु मनोदशा में नहीं थे। कैदियों को देखते हुए वो अचानक रुके और काले लुटेरे को घूरने लगे। उन्होंने कहा, तो हमने तुम्हें आखिरकार पकड़ ही लिया, लेकिन तुम्हारे 3 साथी कौन हैं? काले लुटेरे ने उत्तर दिया, ये तीनों युवक मेरे साथी हैं और वे विदर्भ के राजकुमार हैं। राजा गरजते हुए बोले, राजकुमार हो या न हो, मेरे घोड़े चुराने की हिम्मत करने पर सजा मौत है। और काले लुटेरे की ओर इशारा करते हुए वो आगे बोले, क्या ये राजकुमार महसूस करते हैं कि वे मौत के कितने करीब हैं? काले लुटेरे ने जवाब दिया, आपकी महारानी, ये राजकुमार मौत के उतने करीब नहीं है जितना मैं कुछ समय पहले था। फिर भी मैं यहाँ अभी भी जीवित हूँ। राजा ने हंसते हुए कहा, ज्यादा देर तक नहीं, तुम दुष्ट। लेकिन मुझे बताओ कि तुम मौत से कैसे बचे, और अगर तुम्हारी कहानी मुझे पसंद आती है तो मैं सबसे छोटे राजकुमार को आज़ाद कर दूंगा। और इसलिए काले लुटेरे ने अपनी कहानी सुनाई। एक बार 3 खूबसूरत राजकुमारियां थीं जिन पर एक श्राप लगा था, जिससे वे रात में भयानक चुड़ैलों में बदल जाती थीं। अब इन तीनों चुड़ैलों ने मुझ पर एक श्राप दिया और मुझे रोजी रोटी के लिए लूटपाट करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन एक रात मैंने चुड़ैलों के बारे में और जानने का फैसला किया, और जब मैंने जंगल में खोज की तो मुझे वे एक गुफा में मिली जो एक विशाल कड़ाहे के चारों ओर बैठकर अपना भोजन पका रही थीं। मैंने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे कड़ाहे पर फेंक दिया। कड़ाहा सैकड़ों टुकड़ों में टूट गया, जिससे खौलता हुआ भोजन चारों ओर बिखर गया। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन चुड़ैलें तेजी से दौड़ सकती थीं और अंत में मुझे एक ऊंचे पेड़ में शरण लेनी पड़ी। लेकिन चुड़ैलें अपने शिकार को छोड़ने वाली नहीं थीं। पहली चुड़ैल ने दूसरी चुड़ैलों में से एक को एक बड़ी कुल्हाड़ी में बदल दिया, दूसरी को एक भयंकर शिकारी कुत्ते में बदल दिया और पेड़ को काटना शुरू कर दिया। केवल 2 वार के बाद पेड़ लड़खड़ाने लगा और मुझे एहसास हुआ कि मौत बहुत करीब थी।
तभी एक मुर्गा बांग देने लगा और तीनों चुड़ैलें वापस राजकुमारियों में बदल गईं और एक दूसरे से खुशी खुशी बातें करती हुई हाथ में हाथ डालकर चली गईं। राजा ने कहा, वो निश्चित रूप से एक बाल बचना था, तो मैं सबसे छोटे राजकुमार को आज़ाद कर दूंगा, लेकिन अब बाकी दोनों मौत के करीब हैं जितना तुम कभी नहीं रहे। काले लुटेरे ने कहा, ऐसा नहीं है आपकी महारानी, मैं कुछ समय पहले उनसे ज्यादा मौत के करीब था। राजा ने कहा, ठीक है, हमें ये कहानी सुनने दो, और अगर ये अच्छी लगती है तो मैं बाकी राजकुमारों में से एक को आज़ाद कर दूंगा। ये वो कहानी है जो काले लुटेरे ने सुनाई। पिछले महीने मैंने एक फार्म हाउस से 2 मोटी गायें चुराईं। उन्हें एक गहरे जंगल से घर ले जाते समय मुझे अचानक थकान महसूस हुई, इसलिए मैंने दोनों गायों को पेड़ों से बांध दिया और आराम करने के लिए लेट गया। मैंने अभी मुश्किल से आंखें बंद की थीं कि 13 बाघ वहां आ गए। उनका नेता एक विशालकाय था जो तुरंत गायों में से एक पर कूद पड़ा और उसे मार डाला। जानवर का कुछ हिस्सा खाने के बाद उसने बाकी को अन्य बाघों को आनंद लेने के लिए छोड़ दिया और दूसरी गाय पर हमला किया। मैं वहीं जमा हुआ पड़ा रहा क्योंकि मुझे पता था कि अगला नंबर मेरा होगा। अपनी हिम्मत जुटाकर मैं पास के पेड़ की ओर भागा और सभी बाघ मेरे पीछे थे, लेकिन मैं किसी तरह खतरे से बाहर चढ़ने में कामयाब रहा। नाराज बाघों ने पेड़ के तने को पंजा मारना शुरू कर दिया, छाल और लकड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जल्द ही पेड़ चरमराने लगा और झूलने लगा। फिर जंगल से एक विशाल शेर के नेतृत्व में 12 दहाड़ती शेरनियां गुजर गईं। जल्द ही एक जबरदस्त शाही लड़ाई हुई और अंत में केवल शेर ही जीवित बचा। शेर खून से लथपथ खड़ा था, मेरी ओर घूर रहा था। तभी अचानक मेरा पेड़ एक दर्द भरी चीख के साथ जमीन पर गिर गया और गिरते ही शेर को मार डाला। तो एक बार फिर मैं बाल मौत से बच गया। राजा ने चिल्लाकर कहा, शाबाश, वो एक चमत्कारी पलायन था, इसलिए दूसरा राजकुमार अब माफ कर दिया गया है। अब हमारे पास केवल एक ही राजकुमार बचा है जो अब मौत के कगार पर है। लुटेरे ने आह भरते हुए कहा, लेकिन मुझे याद है कि मैं इस राजकुमार से कहीं ज्यादा मौत के करीब था। राजा गरजते हुए बोले, क्या एक और कहानी? हमें ये सुनने दो। और शायद अगर यह सच लगता है तो मैं इस दूसरे राजकुमार को आज़ाद कर दूंगा। लुटेरे ने कहा, एक समय मैं अपने व्यवसाय में इतना सफल था कि मैंने एक सहायक को काम पर रखने का फैसला किया जिसकी प्रथम श्रेणी के चोर होने की प्रतिष्ठा थी। अपने पहले काम के लिए हम एक भयंकर राक्षस को लूटने के लिए सहमत हुए जो पहाड़ों में एक गुफा में ऊंचाई पर रहता था। जब हम राक्षस के ठिकाने पर पहुंचे तो हमने पाया कि प्रवेश द्वार जमीन में एक छेद था जिसमें गुफा के फर्श तक लगभग 100 फीट की खड़ी ढलान थी। सौभाग्य से हम अपने साथ एक मजबूत रस्सी का कुंडल लाए थे। रस्सी नीचे करके मैंने अपने सहायक से नीचे जाकर लूट इकट्ठा करने के लिए कहा। वो डर गया लग रहा था, इसलिए मैं गया। गुफा खजाने से भरी हुई थी और मैंने जल्दी से सोने के सिक्कों का एक बैग इकट्ठा किया जिसे मैंने रस्सी के सिरे से बांध दिया और अपने सहायक को इसे ऊपर खींचने के लिए चिल्लाया। उसने ऐसा किया, लेकिन जब मैंने रस्सी को नीचे करने के लिए कहा ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूं, तो मेरे सहायक ने मुझ पर हंसा और सोना और रस्सी लेकर भाग गया। मैं गुफा में फंसा हुआ था, भागने का कोई साधन नहीं था। जब राक्षस लौटेगा तो पूरी तरह से उसकी दया पर था। घंटों इंतजार करने के बाद अपनी आसन बर्बादी के बारे में बेचैन विचारों से भरा हुआ एक रस्सी नीचे की गई और राक्षस नीचे आया। वो कितना भद्दा दानव था, पूरे 30 फीट लंबा। मैं गुफा की छाया में खड़ा रहा और जब राक्षस की पीठ मेरी ओर थी तो मैंने सावधानी से रस्सी की ओर अपना रास्ता बनाया और जल्दी से आज़ादी के लिए चढ़ गया। लेकिन राक्षस ने मुझे अपनी आँख के कोने से देखा और जल्द ही मेरे पीछे पड़ गया। मैं उस रस्सी पर बंदर की तरह चढ़ गया, लेकिन राक्षस अपनी विशाल पहुंच के साथ तेजी से चढ़ सकता था। मैं शीर्ष के करीब पहुंच रहा था, थकावट से हाँफ रहा था जब राक्षस ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं इतना डर गया था कि मैंने रस्सी छोड़ दी और राक्षस पर गिर गया, और मेरे गिरने की शक्ति के कारण वो रस्सी पर अपनी पकड़ खो बैठा और हम दोनों गुफा में नीचे गिर गए। राक्षस गड़गड़ाहट की तरह गिरा और उसके शरीर की हर हड्डी टूट गई। सौभाग्य से मैं उसके ऊपर उतरा और उसके विशाल शरीर ने गद्दे का काम किया, इसलिए मैं बिना चोटिल हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। राजा ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, ऐसी कहानी सुनने के बाद मुझे दूसरे राजकुमार को भी आज़ाद करना होगा। अब केवल तुम ही बचे हो, इसलिए तुम अब मौत के करीब हो जितना तुम कभी नहीं रहे। लुटेरे ने कहा, ऐसा नहीं है आपकी महारानी, मैं निश्चित रूप से याद कर सकता हूँ जब मैं अब से ज्यादा मौत के करीब था। राजा ने कहा, यह बेहतर होना चाहिए अगर तुम अपनी मिजरेबल हाइट बचाना चाहते हो। कई साल पहले लुटेरे ने बताया, मैं जंगल में घूम रहा था जब मैं एक बूढ़ी औरत के पास आया जिसके गोद में एक छोटा बच्चा था। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बह रहे थे और मैंने देखा कि उसके हाथ में एक चाकू था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने एक बहुत ही दयनीय कहानी सुनाई। ऐसा लगा कि 3 भाई राक्षसों ने बूढ़ी औरत जो एक दाई थी और बच्चे को किसी महल से अपहरण कर लिया था।
राक्षसों ने औरत को बच्चे को मारकर उनके रात के खाने के लिए पकाने का आदेश दिया था। मैंने औरत से कहा कि चिंता न करे, क्योंकि मैं जल्द ही एक छोटा सूअर ढूंढ लूंगा जिसे वो पका सकती है और राक्षसों को पता नहीं चलेगा। मैंने एक सूअर का बच्चा पकड़ा जिसे बूढ़ी औरत ने पकाया और हमने बच्चे को झोपड़ी के पास कुछ झाड़ियों में छिपा दिया। जब राक्षस झोपड़ी में लौटे और अपने रात के खाने के लिए बैठ गए तो मैं रसोई में छिप गया और अपने दिमाग को मथ रहा था कि इन जानवरों से दुनिया को कैसे छुटकारा दिलाया जाए। मेरी निराशा के लिए राक्षसों में से एक अचानक रसोई में आया और मेरे छिपने से पहले ही मुझे पकड़ लिया। उसने मुझे अपने कंधे पर फेंक दिया, लेकिन मैं अपने कटार को निकालने और उसकी पीठ में बार बार वार करने में कामयाब रहा। शोर सुनकर दूसरा राक्षस रसोई में दौड़ता हुआ आया, लेकिन मैं दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। इससे पहले कि वो मुड़ पाता, मेरे कटार ने उसके बेकार जीवन का अंत कर दिया। तीसरा राक्षस एक बड़ा डंडा लहराते हुए रसोई में दहाड़ता हुआ आया और जब उसने अपने भाइयों के शव देखे तो उसने एक भयानक शपथ ली और डंडे को मुझ पर फेंक दिया। मैं एक तरफ कूद गया और जैसे ही राक्षस अपने डंडे को उठाने के लिए झुका, मैं उसकी पीठ पर कूद गया और उसके दिल के आर पार कटार घोंप दी। राजा अपनी कुर्सी से कूदते हुए और काले लुटेरे को गले लगाते हुए चिल्लाया, ये सच है, ये सच है। मैं वो बच्चा था। मेरे माता पिता ने तुम्हें हर जगह खोजा, अब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। राजा सोमदेव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो काले लुटेरे और राजकुमारों पर उपहारों की वर्षा करना चाहता था। बाद में ये तय हुआ कि काला लुटेरा राजा की सेवा में रहेगा। राजा ने राजकुमारों को अपने जादुई घोड़े लेने के लिए कहा, लेकिन उसने एक चालाक मुस्कान के साथ जोड़ा, डरो मत, वे कभी भी अजनबियों के साथ नहीं रहेंगे और जल्द ही वापस घर सरपट दौड़कर आ जाएंगे। जब राजकुमार जादुई घोड़ों के साथ घर लौटे तो उनकी सौतेली माँ ने उनके सुरक्षित लौटने पर अपनी निराशा छिपा ली। वो लगातार इस बारे में बड़बड़ाती रही कि उसका बेटा अपने जादुई घोड़ों के साथ कितना महान आदमी बनेगा। उसने दावा किया कि वो जल्द ही किसी भी राजा से ज्यादा प्रसिद्ध होगा। अफसोस, जब उसका बेटा घोड़ों को अस्तबलों तक ले जाने गया तो वे अपने पिछले पैरों पर खड़े हो गए, जिससे बेटा सिर के बल गिर गया और सरपट दौड़कर राजा सोमदेव के अस्तबलों में वापस चले गए। उसके बाद रानी ने अपने बेटे के सिंहासन प्राप्त करने में रुचि खो दी और इस तरह तीनों राजकुमारों को शांति से छोड़ दिया गया। समाप्त।